हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन जो भारत के विदेश संबंध नाम का चैप्टर है उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और ये चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, खंड खा। ठीक है, बुक हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, खंड का और खा। तो खंड खा का ये चैप्टर नंबर 3 है, भारत के विदेश संबंध। ठीक है, उसी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आज पढ़ेंगे अपन। भारत की विदेश नीति को समझाइए। ठीक है, या भारत की विदेश नीति क्या है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन रहेगा। तो पढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत रहे हैं उनकी विवेचना इस प्रकार है। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में आज़ादी मिलती है, उसके बाद मतलब भारत के क्या सिद्धांत रहे हैं विदेश नीति को लेकर के, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहला भारत का जो सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो आज़ादी प्राप्त होने के बाद भारत ने यह तय किया, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, आज़ादी प्राप्त होने के बाद भारत ने ये तय किया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। ठीक है, भारत ने इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, भारत ने यह तय किया कि वह दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा। दो गुट कौन कौन से थे? दो महाशक्तियाँ थीं शुरू में, स्टार्टिंग की 1947 से पहले या उसके बाद भी रहीं। ठीक है, एक था सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। कि ना तो हम अमेरिका वाली दुनिया में शामिल होंगे, ना ही सोवियत संघ में। ठीक है, दोनों महाशक्तियों से अपने आप को दूर रखा, इसे बोलते हैं गुट निरपेक्षता। दोनों गुटों से दूर रखा। ठीक है, सभी देशों से मित्रता का संबंध बनाने का प्रयास किया और कहा कि हम सभी देशों से मित्रता रखेंगे, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखेंगे। मतलब अगर हम किसी एक महाशक्ति के पीछे चले जाते तो एक से तो हमारा लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है ना, बुराई बन जाती। जैसे अमेरिका के साथ चले जाते तो सोवियत संघ अपने मन में नाराज़ रहता है ना, या सोवियत संघ में शामिल हो जाते तो अमेरिका नाराज़ होता। इसीलिए किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हुआ भारत। ठीक है, दोनों महाशक्तियों से अपने आप को दूर रखा। गुटनिरपेक्षता, अगर पूछा जाए गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए, गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 अंक का। ठीक है, तो अर्थ भी जान लेते हैं, इसी में है ये। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमें दोनों गुटों से दूर रहते हुए स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए, मतलब अपनी आज़ाद नीति अपनानी चाहिए, अर्थात गुट वाली राजनीति के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब यही होता है कि हमें गुट के पीछे नहीं दौड़ लगानी चाहिए, नहीं भागना चाहिए, ना गुट वाले देशों के साथ शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर गुट वाले देशों के साथ शामिल होते हैं तो प्रॉब्लम हमें ही है ना। क्योंकि एक महाशक्ति हमसे नाराज़ हो जाएगी तो दिक्कत बहुत बड़ी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें व्यापार में भी हानि हो सकती है ना। अगर हमें अमेरिका से कोई चीज़ की ज़रूरत है और अगर हम सोवियत संघ में शामिल हो गए पहले से, तो क्या होगा, अमेरिका हमें वो चीज़ नहीं देगा, है ना। तो हमें मतलब अपने व्यापार करने में भी दिक्कत है, या वहाँ से कोई चीज़ लेनी है, ख़रीदनी है तो भी दिक्कत होगी। इसलिए महाशक्ति से दूर रहा भारत। ठीक है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने अपनी विदेश नीति में साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी मतलब राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो भारत ने इस नीति का भी विरोध किया कि किसी भी देश के लिए अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। जैसे किसी का राज्य यहाँ से यहाँ तक है, इतना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो मतलब दूसरे के क्षेत्र में चला जाए, इतना बढ़ा ले अपने आप को, है ना। तो भारत ने इस नीति का विरोध किया कि किसी भी देश के लिए किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद का विरोध करना। ठीक है, भारत ने इस साम्राज्यवाद का विरोध किया, यानी कि राज्य का विस्तार करने का भी विरोध किया। और भारत ने कहा, भारत को पता है कि साम्राज्यवाद विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना। अगर सब राज्य बढ़ाने लग गए तो क्या होगा, ये विश्व में अशांति फैल जाएगी, विश्व शांति के लिए खतरा हो जाएगा। विश्व में कोई शांत रह ही नहीं सकता, सब आपस में लड़ेंगे, है ना। कोई किसी की बाउंड्री में घुसेगा, कोई किसी की बाउंड्री में घुसेगा, तो आपस में लड़ाई तो होगी, है ना। तो ये विश्व शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और क्या था, इसलिए भारत ने साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, तो कुछ देश आपस में मिल करके साम्राज्यवाद खिलाफ, जो साम्राज्यवादी देश हैं उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, भारत ने उनका समर्थन किया और साम्राज्यवादी देशों का विरोध किया। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब है जैसे कोई
देश जब दूसरे देश के ऊपर शासन चलाने लगता है तो इस तरह का शासन कहलाता है उपनिवेशवाद। तो भारत ने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया, यानी कि कोई भी देश ऐसा ना हो जिसका शासन जो है वो किसी अन्य देश के द्वारा चलाया जाए, ठीक है। तो भारत ने इस नीति का भी विरोध किया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सभी राष्ट्रों से मित्रता। भारत सभी राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर कार्य करने का प्रयास करता है, यानी कि भारत जो है वो सभी राष्ट्रों से मिलकर के कार्य करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। और भारत का सभी राष्ट्रों से मित्रता का संबंध है। भारत का जो है सभी राष्ट्रों के साथ, सभी देशों के साथ दोस्ती भरा संबंध है, अच्छा संबंध है। और सभी राष्ट्रों को भी इस आदर्श की ओर चलना चाहिए, यानी कि दोस्ती वाले रास्ते पर चलना चाहिए, सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चौथी, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग। संयुक्त राष्ट्र मतलब काफ़ी राष्ट्रों से भारत का सहयोग है, सम्मिलित है, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ भी मेल मिलाप किया है। संयुक्त राष्ट्र अभी अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के साथ भी मेल मिलाप किया है। भारत ने हमेशा विश्व हितों के लिए कार्य किया है। भारत ने वो कार्य किया है जिससे पूरे विश्व को फ़ायदा हो, विश्व के हित भी सदें आपस में, ठीक है, विश्व हितों के लिए कार्य किया है। उसके बाद हमारी जो हेडिंग नंबर 5 है जातीय भेदभाव का विरोध। भारत ने हमेशा से ही जातिवाद का विरोध किया है, रंग भेद का विरोध किया है, और सबसे पहले मुद्दा भारत ने ही उठाया था जातिवाद का, ठीक है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने जातिवाद, रंग भेद की नीति का सबसे प्रबल विरोध किया, यानी कठोर विरोध किया, क्योंकि जातिवाद और रंग भेद विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना। जातिवाद की वजह से लोग आपस में ही लड़ेंगे, रंग भेद की वजह से लड़ेंगे, तो ये क्या होगा, राष्ट्र और विश्व शांति दोनों के लिए खतरा है। उसके बाद है विश्व शांति परमाणु हथियार का अप्रसार, ठीक है, विश्व शांति परमाणु हथियार का अप्रसार। भारत विश्व शांति के लिए कार्यरत है। भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए बनाए रखने का प्रयास किया है और कार्य करता है अभी। भारत का मानना है कि विश्व में शांति तभी संभव है जब कोई राष्ट्र किसी के ऊपर परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करे, है ना। परमाणु हथियार अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, अगर कोई किसी के ऊपर प्रयोग करेगा तो क्या होगा, विश्व में अशांति फैल जाएगी। परमाणु हथियार बहुत ही घातक होते हैं, अगर किसी देश के ऊपर कोई मिसाइल गिरा देता है तो क्या होगा, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अशांति फैलेगी, है ना। तो भारत इस नीति का भी विरोध करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर।